हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूं सुधांशु शेखर और आपका साइंस टीचर। आज के साइंस क्लास में आप सभी को चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में कुछ मुख्य टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और उन्हें जानेंगे। तो आज का हमारा मुख्य टॉपिक है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पौधों में हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किस प्रकार से होते हैं? तो ये 4 प्रकार से होते हैं। फर्स्ट है पैरासाइटिक प्लांट्स, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस एंड कार्निवोरस प्लांट्स एंड फोर्थ सिम्बायोटिक प्लांट्स। तो ये चारों जो हैं इन्हीं के द्वारा जो है सो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स में। तो चलिए हम इन्हें जानते हैं। फर्स्ट वी नो व्हाट इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो फार वी हैव लर्नड अबाउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन विच इज कॉमनली फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स। अब तक हमने ऑटोट्रॉपिक पोषण के बारे में पढ़ा है जो आमतौर पर हरे पौधों में पाया जाता है। There are, however, some plants which cannot prepare their own food. The leaves in these plants don't contain chlorophyll. हालांकि कुछ पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होता है, जिनके कारण ये अपना भोजन तैयार नहीं कर पाते हैं। तो हाउ डू दीज प्लांट्स डेराइव दियर न्यूट्रिशन। तो ये पौधे अपना भोजन या पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रिपेयर्ड बाय अदर प्लांट्स। दिस इज द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हालांकि मनुष्यों और जानवरों की तरह ऐसे पौधे अन्य पौधों द्वारा तैयार भोजन पर निर्भर करते हैं और यह पोषण का हेटरोट्रॉपिक मोड कहलाता है। तो हमने ये जाना कि जो पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता है, इसलिए इस तरह के पौधे जो हैं मनुष्यों और जानवरों की तरह अन्य पौधों द्वारा तैयार भोजन पर निर्भर करते हैं और इन्हें ही हम पोषण का हेटरोट्रॉपिक मोड कहते हैं। इन्हें हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स आर ऑफ 4 टाइप्स। हेटरोट्रॉपिक पौधे 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है पैरासाइटिक प्लांट्स, जिसे परजीवी पौधे कहते हैं। सेकेंड सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, मृतोपजीवी पौधे। एंड थर्ड इंसेक्टिवोरस एंड कार्निवोरस प्लांट्स, कीटभक्षी पौधे या मांसाहारी पौधे। एंड फोर्थ सिम्बायोटिक प्लांट्स, सहजीवी पौधे। तो इन चारों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट है पैरासाइटिक प्लांट्स। पैरा का मतलब है अदर एंड साइटिक का मतलब है डिपेंडेंट, जो दूसरे पे निर्भर रहे, आश्रित रहे। इसका दूसरा नाम परजीवी पौधा भी है। फर्स्ट द नॉन ग्रीन प्लांट्स विच लिव ऑन द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम देम आर कॉल्ड पैरासाइटिक प्लांट्स। नॉन ग्रीन प्लांट्स जो अन्य जीवित पौधों जीवों पर निर्भर और जीवित रहते हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी पौधे कहा जाता है। नॉन ग्रीन प्लांट जो हरे पौधे नहीं हैं, वैसे पौधे जो हैं क्या करते हैं, अन्य जीवित जीवों पर जीवित रहते हैं क्योंकि वो उनसे ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसीलिए उन्हें परजीवी कहा जाता है। परजीवी का मतलब दूसरों पे आश्रित रहने वाला पौधा। नेक्स्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच अ पैरासाइट डेराइव्स इट्स फूड इज कॉल्ड द होस्ट। जीवित जीव जहाँ से एक परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है उसे होस्ट कहते हैं। समझे? जितने भी जीवित जीव हैं जहाँ से एक परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है जो दूसरों पे आश्रित रहते हैं, वैसे परजीवी उसे होस्ट कहते हैं हम। नेक्स्ट अ कॉमन प्लांट पैरासाइट इज कैस्केटा और डोडर प्लांट अमरबेल। दिस पैरासाइट प्रोड्यूसेस येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच attach themselves to a plant and wrap them around the stem and branches. सामान्य पौधा कस्कटा और डोडर प्लांट
या अमर बेल, डोडर प्लांट को अमर बेल भी कहते हैं, यह एक परजीवी है। कसकटा और डोडर प्लांट क्या है? एक परजीवी है और यह परजीवी पीले ट्यूबुलर संरचनाओं का उत्पादन करता है। एक पीले कलर के, ये जो देख रहे हैं पीला कलर का, इस तरह का जो है क्या करते हैं? ट्यूबुलर संरचना का उत्पादन करते हैं जो खुद को एक पौधे से जोड़ते हैं। और ये जो पीले कलर का संरचना है, एक पौधे, ये हरे पौधे हैं, इनसे ये जुड़ते हैं। कैसे? तो उनके स्टीम और शाखाओं के चारों ओर लपेटते हैं और इस तरह से ये जुड़ जाते हैं। तो ये किसी भी पौधे के तने मतलब स्टीम और शाखा वाले भाग से जुड़ते हैं। नेक्स्ट, its leaves are reduced to minute scales. Chlorophyll is not present in this plant. It absorbs ready-made food from the host plant on which it climbs through a special structure called haustoria, and the haustoria absorb food from the host plant. और इसकी पत्तियों को मिनट के स्केल तक कम किया जाता है और इस पौधे में क्लोरोफिल मौजूद नहीं है। यह होस्ट प्लांट से रेडीमेड भोजन को अवशोषित करता है जिस पर यह विशेष संरचनाओं के माध्यम से चढ़ता है जिसे हॉस्टोरिया कहते हैं। देखिए, ये जो है ये ग्रीन प्लांट पे निर्भर रहता है। तो ये तो एक परजीवी पौधा है जो पीलर संरचनाओं का उत्पादन करता है जिससे वह हरे पौधे से उसके स्टीम और शाखा वाले भाग से जुड़ जाता है और उससे धीरे धीरे उससे अपना रेडीमेड भोजन एब्जॉर्ब करने लगता है ताकि वो अच्छे से ग्रोथ कर सके। और जिस पर यह विशेष संरचना के माध्यम से चढ़ता है जिसे हिस्टोरिया कहा जाता है, जो इसे इस विशेष संरचना में जो मदद करता है उसे हिस्टोरिया कहते हैं। हिस्टोरिया जो है सो होस्ट प्लांट से भोजन को अवशोषित करता है। तो होस्ट प्लांट हमारा कौन सा हो गया? तो ये ग्रीन प्लांट, इससे ये एब्जॉर्ब करता है हिस्टोरिया भोजन को। नेक्स्ट है सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। सैप्रोफाइटिक प्लांट्स क्या है? देखिए, सैप्रो मतलब डिकेइंग मैटर, नष्ट होने वाले पदार्थ। फाइटोज मतलब पौधा, तो नष्ट होने वाला पौधा। The plants which live and feed on dead and decaying organic matter are called saprophytic plants. जो पौधे जीवित रहते हैं और मृत और सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं उन्हें सैप्रोफाइटिक पौधे कहा जाता है। तो जितने भी पौधे जीवित हैं उन्हें जो है उनसे मृत जो मरे हुए हैं या सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो उनको खाते हैं, तो उन्हें ही सैप्रोफाइटिक पौधा कहा जाता है। नेक्स्ट, मेनी बैक्टीरिया एंड फंगी लाइक मशरूम्स, molds and yeast are saprophytic plants or saprophytes. Saprophytes, like the parasite, lack green color and don't carry out photosynthesis. कई बैक्टीरिया और कवक जैसे कि मशरूम, मोल्ड और खमीर, ये कवक हैं, ये सभी सैप्रोफाइटिक पौधे या सैप्रोफाइट हैं क्योंकि सैप्रोफाइट्स में परजीवियों की तरह हरे रंग की कमी होती है और यह प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। नेक्स्ट, सैप्रोफाइटिक फंगी secrete digestive juices on the dead and decaying matter and convert it into solution, and the nutrition are then absorbed from it. सैप्रोफाइट कवक मृत और सड़ने वाले पदार्थ पर पाचन स्राव करते हैं और इसे सॉल्यूशन में बदल देते हैं। ये क्या करते हैं? जितने भी
जीवित पौधे हैं और या जो मरने वाले मृत पौधे या सड़ने वाले पौधे, इन सभी को पहले वो खाते हैं। और उसमें इस तरह के पौधों को खाने वाले कई बैक्टीरिया होते हैं, कई फंगी होते हैं, जिनको जो सेप्रोफाइट्स होते हैं। और इस सेप्रोफाइट्स में परजीवियों की तरह हरे रंग की कमी होती है और ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है, इसीलिए ये सड़े गले पदार्थों को खाते हैं। आमतौर पर बारिश के दौरान और बाद में फफूंदी देखी जाती है, जो गर्म और आर्द्र मौसम में कवक के विकास के पक्ष में है। जब फंगी जो है सो कॉमनली जो है सो ड्यूरिंग आवर रेन्स एंड आफ्टर रेन्स एंड हॉट ह्यूमिड वेदर फेवर्स द ग्रोथ ऑफ फंगी। फंगी को ग्रोथ करने के लिए बारिश का मौसम उसके लिए उपयुक्त होता है और गर्म और आर्द्र मौसम भी उसके लिए उसके विकास के पक्ष में उत्तम होता है। नेक्स्ट, हैव यू एवर सीन ईटन मशरूम? These days mushroom are growth on large scale so that these can be used as food. क्या आपने कभी मशरूम खाया है? इन दिनों मशरूम बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं ताकि इन्हें भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। तो किन दिनों? तो जब बारिश के दौरान उस समय जो है सो मशरूम जो है सो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं ताकि उन्हें भोजन में खाया जा सके, इस्तेमाल किया जा सके। नेक्स्ट, ऑल मशरूम्स however are not edible. When you visit a supermarket you can find within umbrella like structure being sold. These are mushrooms. These can also be observed in nature in a forest during rainy season, growing on rotting wood pieces. सभी मशरूम हालांकि खाने योग्य नहीं हैं। जब आप किसी सुपरमार्केट में जाते हैं तो आप सफ़ेद छतरी जैसी संरचनाएं देखते हैं जो बेचे जाते हैं। ये मशरूम हैं। इन्हें बरसात के मौसम में लकड़ी के टुकड़ों पर उगने के दौरान प्रकृति में भी देखा जा सकता है। तो ये केवल जो बारिश के दिनों में ही पाया जाता है। ओके, और इन्हें आप सुपरमार्केट में भी देख सकते हैं। सफ़ेद छतरी की जैसी इसकी संरचनाएं होती है। नेक्स्ट, ऑल्सो हैव यू नोटिस योर अनयूज्ड शूज और स्कूल बैग्स लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम? You will find white patches appearing on them. These white patches are fungi, singular fungus. इसके अलावा क्या आपने अपने अनयूज्ड जूते जो इस्तेमाल में नहीं करते हैं जूते और स्कूल बैग को लंबे समय तक गर्म या किसी नमी वाले क्षेत्र पे देखा है या आर्द्र मौसम में देखा है? क्योंकि आपको उन पर सफ़ेद पैच दिखाई देंगे और ये सफ़ेद पैच फंगी है जिसे कवक के नाम से भी जानते हैं। तो किसी भी चीज़ को, जैसे कि आपका जूता हो या आपका स्कूल बैग हो, उसको अगर हम कुछ दिनों के लिए किसी नमी वाले क्षेत्र पे रख देते हैं, किसी गर्म जगह पे, तो उसमें जो है सो सफ़ेद पैचेस दिखाई देते हैं और ये सफ़ेद पैच ही फंगी कहलाता है। ओके, नेक्स्ट, तो हम कवक को देखने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं और देखते हैं ये किस तरह से विकास करता है। टू स्टडी द ग्रोथ ऑफ फंगी, कवक के विकास का अध्ययन करने के लिए एक एक्टिविटी करेंगे हम। टेक अ स्लाइस ऑफ अ ब्रेड ऑन अ ग्लास प्लेट एंड मॉइस्टन इट विथ वाटर। एक कांच की प्लेट पर ब्रेड का टुकड़ा ले और इसे पानी से गीला करें। Keep the glass plate in a moist warm place and cover it with a lid or petri dish or gel jar.
और कांच प्लेट को नम या गर्म जगह पर रखें और पेट्री डिश या बेलजार के ढक्कन से ढक दें। देन लीव्स इट फॉर 2-3 days. Absorb the slice of bread. You will observe a white coating growth on the bread slice. इसे 2 से 3 दिनों के लिए छोड़ दें ताकि ब्रेड के टुकड़ों को ध्यान से देखें और आप ब्रेड स्लाइस पर सफ़ेद सूती कपड़ा जैसा देखेंगे। Then now observe the cottony growth with a magnifying glass. You may be able to see cotton-like threads hyphae. The cottony growth and the threads are of a fungus called bread mold. अब एक मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ कॉटन के डेवलप को देखिए, कपास के डेवलप को देखते हैं। आप कॉटन जैसे धागे हाइपा देख सकते हैं जिसे सूती कपड़े और धागे फंगस की होती है और जिन्हें ब्रेड मोल्ड कहते हैं। तो ये एक संरचना दिखाई हुई है हाइफी का, फंगस का हाइफी का एक संरचना दिखाई हुई है। इन्हें आप देखेंगे जब मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो। और ये हमारा ब्रेड है, इसी के अंदर ये संरचनाएं होती है जिसे ब्रेड मोल्ड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस प्लांट्स, कीटभक्षी और मांसाहारी पौधे। प्लांट्स विच ईट animals, particularly insects, are called insectivorous or carnivorous plants. In short, these are insect eating plants. जो पौधे जानवरों को खाते हैं या विशेष रूप से कीटों को, उसे कीटभक्षी या मांसाहारी पौधे कहते हैं। इन शॉर्ट में इसे ये कीट खाने वाले पौधे हैं। These plants are usually green and prepare their own food. ये पौधे आमतौर पे हरे होते हैं और अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। Then, why do they eat insects? This is because in some areas the soil is deficient in nitrogen. The plants growing in such areas need to obtain nitrogen from outside sources. This is done by trapping and eating insects. फिर वे कीड़े क्यों खाते हैं? अगर ये पौधे आमतौर पर हरे होते हैं और अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं तो फिर ये कीड़े क्यों खाते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ क्षेत्रों में मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है। ऐसे क्षेत्रों में उगने वाले पौधों को बाहरी स्रोतों से नाइट्रोजन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है और यह कीड़े को फंसाने और खाने से प्राप्त होता है इन्हें। एग्जाम्पल के लिए पीचर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप, ब्लेडर वर्ट एंड सनड्यू प्लांट। तो इस तरह के पौधे जैसे पीचर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप, ब्लेडर वर्ट और सनड्यू प्लांट, ये पौधे क्या करते हैं? कीड़े को फंसाते हैं और उसे खाते हैं और उनसे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। Insectivorous plants have developed a special structure to catch insects in a pitcher plant. The pitcher-like structure is the modified part of the leaf. और कीटों को पकड़ने के लिए कीटभक्षी पौधे ने विशेष संरचनाएं विकसित की है। पिचर के पौधे में पिचर की तरह संरचना पत्ती का एक परिवर्तित हिस्सा होता है। The leaf tip is modified from a lid which can open or close the mouth of the pitcher. Inside the pitcher, downward pointing hairs are present. Once an insect enters the pitcher, the lid closes and the insect gets trapped in the hair. कीटों को पकड़ने के लिए कीटभक्षी पौधे जो हैं विशेष संरचनाएं विकसित करते हैं। तो वो किस प्रकार की संरचनाएं हैं?
तो देखिए कीचड़ के पौधे में पीचर की तरह, पीचर का मतलब होता है एक घड़ा टाइप सा की संरचना पत्ती का एक परिवर्तित हिस्सा होता है। उनका जो पत्ती है तो क्या करते हैं, वो एक पीचर जैसी संरचना बनाते हैं। देखिए ये घड़ा जैसा एक संरचना है, ठीक है, और इसके ऊपर एक टिप है, लीफ टिप, जिसे लीड कहते हैं। तो ये घड़ा का संरचना है और इसके ऊपर एक टिप है। तो जो ही कोई कीड़ा जो है इसके अंदर, इस घड़े के अंदर जाता है तो ये जो टिप है इसे बंद कर देता है, ताकि उसके पीचर के अंदर जो छोटे छोटे बाल होते हैं, बालों जैसे जो संरचना होती है, उसमें वो कीड़े फंस जाते हैं और ढक्कन बंद हो जाता है, जिसके कारण पीचर में स्रावित पाचन रस अब कीट को पचा देता है। डाइजेस्टिव फूड सेक्रेटेड इन द पीचर नाउ डाइजेस्ट द इंसेक्ट। तो देखिए पीचर के पौधे की नोक में ही एक ढक्कन बनाया जाता है और इसी के कारण पीचर के मुंह को खोल या बंद कर सकते हैं। ये जो संरचना है टिप वाली, इसी के द्वारा जो है टिप को खोला जाता है और बंद किया जाता है। तो कब खोलते हैं, जब पीचर के अंदर नीचे की ओर इशारा करते हुए जो बाल मौजूद हैं, जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो ढक्कन ये जो है सो बंद हो जाता है और कीट उसके बालों में फंस जाता है और पीचर में स्रावित रस जो है पाचन रस अब कीट को पचा देता है और इससे उन्हें नाइट्रोजन प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ लाइकन्स के बारे में दिए गए हैं नोट। Lichens are excellent indicators of air pollution. These are sensitive primary to sulfur dioxide and other air pollutants and will not grow at places which are polluted. लाइकेन वायु के प्रदूषण का उत्कृष्ट इंडिकेटर संकेतक है। ये मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य वायु प्रदूषकों के प्रति संवेदनशील है, सेंसिटिव है और उन स्थानों पर नहीं बढ़ेंगे जो प्रदूषित हैं। लाइकेन जो है सो जहाँ पे एयर पोल्यूशन ज़्यादा होता है वहाँ पे ये नहीं ग्रोथ करते हैं, क्योंकि उन्हें जो है सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य वायु प्रदूषण से उन्हें दिक्कत होती है, जिसके कारण वो उन्हीं स्थानों पे बढ़ते हैं जहाँ पे साफ सुथरा और स्वच्छ वातावरण रहता है। ओके, लास्ट हमारा है सिम्बायोटिक प्लांट्स, सहजीवी पौधे। प्लांट्स which live in association with other plants and share shelter and nutrition are called symbiotic plants. This association between two different plants is called symbiotic association and relationship. Both the plants benefit from symbiotic association. तो देखिए ये पौधे जो अन्य पौधों के साथ रहते हैं और आश्रय से मतलब है घर और पोषक तत्वों को साझा करते हैं। पोषक तत्व भोजन, उसे सहजीवी पौधे कहते हैं। तो इस तरह के पौधे में, इस तरह के जो पौधे हैं सहजीवी पौधे, ये क्या करते हैं, अन्य जितने भी पौधे हैं उनके साथ रहते हैं और उनके साथ उन्हें आश्रय देते हैं और उनके साथ पोषक तत्व जितने भी अपने भोजन है उनको भी साझा करते हैं एक दूसरे के साथ, इसीलिए इन्हें सहजीवी पौधे कहते हैं। दो अलग अलग पौधों के बीच के इस संबंध को सहजीवी संबंध कहा जाता है और दोनों पौधों को एक सहजीवी संघ से लाभ भी होता है। अगर कोई पौधा एक दूसरे पौधे के साथ अगर कोई संबंध स्थापित करता है, साझा करता है, तो उन्हें लाभ प्राप्त होता है। तो किस प्रकार से लाभ प्राप्त होता है? एग्जाम्पल्स, सर्टेन फंगी लिव इन द रूट्स ऑफ ट्रीज। द ट्री प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द फंगस। इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स सर्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल टू द ट्री। जैसे कि
पेड़ों की जड़ों में फंगी रहते हैं और पेड़ फंगी को पोषक तत्व प्रदान करता है। पेड़ क्या प्राप्त करता है? कवक को पोषक तत्व प्रदान करता है, भोजन प्राप्त करता है। बदले में फंगी जो है मिट्टी से पेड़ तक कुछ पोषक तत्व प्रदान करता है। तो इस उदाहरण में हमने देखा कि जो पेड़ की जड़ों में कवक रहते हैं वो क्या करते हैं, पेड़ से कवक को पोषक तत्व प्रदान करने में मदद करता है और बदले में कवक क्या करते हैं, उन्हें मिट्टी से पेड़ तक कुछ पोषक तत्व प्रदान करने में उनका भी मदद करता है। तो इसका मतलब क्या, यह एक दूसरे की मदद करते हैं और साझा करते हैं पोषक तत्व का, इसीलिए इन्हें सहजीवी कहा जाता है। सेकेंड, in lichens also symbiotic relationship is seen. There is an association between a green algae and a non-green fungus. लाइकेन में भी सहजीवी संबंध देखा जाता है। हरे शैवाल और नॉन ग्रीन फंगी के बीच एक संबंध है। तो किस तरह से देखा जाता है? The fungus provides shelter, water and minerals to the algae, and the algae in return provides food to the fungus. The algae being green prepares food by photosynthesis. तो देखिए हरे शैवाल और नॉन ग्रीन फंगी के बीच में किस तरह से संबंध है। फंगी जो है एल्गी को आश्रय, पानी और खनिज प्रदान करता है। बदले में एल्गी फंगी को भोजन प्रदान करता है, क्योंकि एल्गी जो है सो हरा होने के कारण प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तैयार कर सकता है। तो देखिए, तो इसमें हरे शैवाल जिसे एल्गी भी कहते हैं, हरे शैवाल और गैर हरे कवक के बीच में किस तरह से संबंध था। तो कवक जो है शैवाल को आश्रय, पानी और खनिज प्रदान करता है और बदले में शैवाल जो है कवक को भोजन प्रदान करता है। तो भोजन किस प्रकार से प्रदान करता है, क्योंकि शैवाल जो है हरा होता है, इसीलिए इसे ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। इसी हरा होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तैयार कर सकते हैं, इसीलिए वो फंगी का जो है आराम से मदद कर पाते हैं। तो ओके, तो आप लोग जो है सो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा और कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमसे मैसेज पे थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।